राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रि अपने विश्राम की तरफ है और अब हम लोगों को करना है नवरात्रि के व्रत का पारण। पहले बताती हूँ पारण क्या होता है। सही समय पे व्रत को खोलना, अन्न ग्रहण करना, इस क्रिया को पारण कहते हैं। जैसे हम एकादशी के बाद एक सही समय पे व्रत का पारण करते हैं, उसी के बाद हम कोई भी व्रत हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, हम लोगों ने व्रत रखा है तो उसका व्रत का पारण किया जाता है। अर्थात व्रत को खोलने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको व्रत का पारण करने के लिए बोलते हैं। अगर जिन्होंने 9 व्रत रखा है वो भी पारण करेंगे, जिन्होंने केवल प्रथम और अष्टमी का व्रत रखा है उनको भी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। देखो, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है, बहुत छोटी थी मैं। तो हम लोग क्या करते थे, जो मेरे घर में होता था या फिर जो मेरे अड़ोस पड़ोस में होता था, हम सब वैसे ही करते थे कि हम 8 दिन तक व्रत रखते थे। 9वीं वाले दिन हमारे घर पे कन्या पूजन होता था। कन्या पूजन होने के बाद यहाँ पे भी कन्या बैठकर भोजन करती थी, हम लोग वहीं पे बैठकर भोजन इत्यादि करते थे। और 9वीं वाले दिन ही हम लोग अपने शाम को चौकी वगैरह हटा देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मुझे इसका महत्व पता चला, तब मैंने देवी भागवत पढ़ी और उसमें साफ साफ वर्णन आया है कि जो व्रत होता है वो 9 दिन और 9 रात तक होता है, जिसको नवरात्रि बोला जाता है, जिसमें रात का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो नवरात्रि के व्रत का जो पारण होता है वो 10वीं पर करना चाहिए, 9वीं वाले दिन पारण नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये देवी भागवत के अनुसार आपको बताया। हम लोगों का एक ग्रंथ है जिसको निर्णय सिंधु बोला जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे शिव महापुराण हो गया भगवान शिव से संबंधित है, विष्णु पुराण हो गया, भागवत हो गया वो विष्णु जी से संबंधित है, ऐसे ही देवी भागवत देवी माता रानी से संबंधित। और देवी भागवत में ये साफ साफ वर्णन है कि हमें 9 दिन तक व्रत जरूर रखना चाहिए और 10वीं पे इसका पारण करना चाहिए। लेकिन निर्णय सिंधु हमारा एक ग्रंथ है, उसमें ये मेंशन है कि आप कन्या पूजन के बाद भोजन इत्यादि प्रसाद स्वरूप में समझकर खा सकते हो और अपने व्रत का पारण कर सकते हो। जब तक मुझे नहीं पता था, इस चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं पता था, मैं 9वीं वाले दिन ही अपने व्रत को खोलती थी। लेकिन जब से मुझे ये जानकारी पता चली है तब से मैं 10वीं पे अपने व्रत का पारण करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो हम माता रानी को भोग बनाते हैं हलवा चना वो हम खाते नहीं हैं, वो हम फ्रीजर में रख देते हैं और 10वीं वाले दिन हम उसका सेवन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके व्रत का पारण कब होगा। अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तब भी आपको पारण इसी दिन करना है। अगर आपने अष्टमी वाला दिन व्रत रखा है और 9वीं पे अगर आप पारण करने की सोच रहे हो तब भी आपको पारण इसी दिन करना है। पहली बात तो 9वीं तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 26 तारीख को दोपहर को 12 बजे के आसपास हो रही है और 27 तारीख को 10 बजे सुबह सुबह खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मैं केवल नवरात्रि की बात कर रही हूँ, केवल नवरात्रि, अगर आप नवरात्रि की बात कर रहे हो तो 10 बजे के बाद आप 10वीं तिथि आपकी प्रारंभ हो जाएगी और 10 बजे के बाद आप डेफिनेटली अन्न का सेवन कर सकते हो, खाना खा सकते हो, क्योंकि 10 बजे के बाद आपका डेफिनेटली व्रत जो होता है 10वीं तिथि विश्राम हो जाएगी। उसके बाद केवल 10वीं तिथि है, 9वीं तिथि विश्राम हो जाएगी, केवल 10वीं तिथि। तो आप ये नहीं कि 26 तारीख को हमने कन्या पूज दी, अगर आप निर्णय सिंधु के अनुसार जाओगे तो आप 26 तारीख को कन्या पूजन के बाद यहाँ पे भी कन्या ने भोजन किया है, ठीक है ना, जहाँ पे भी कन्याओं ने भोजन किया है उसी स्थान पे बैठकर, शास्त्र तो ये बोलते हैं कि भैया उसी पत्तल में आपको खाना चाहिए, लेकिन आजकल तो सब अपनी कटोरी प्लेटें साथ में लेके आते हैं। तो जिस स्थान पे कन्याओं ने भोजन किया है वहीं पे बैठकर जो प्रसाद आपने माता रानी को भोग लगाया था, हलवा पूड़ी, उसमें से सबसे पहले आपको हलवे का सेवन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। लेकिन हमारी देवी भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है कि 9 दिन तक आपको व्रत रखना चाहिए और नवरात्रि की जो 9वीं तिथि आपको मिल रही है वो 27 तारीख को 10 बजे तक मिल रही है। तो आपको 27 तारीख तक 10 बजे तक किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न का सेवन नहीं करना। तो फिर आप कहोगे दीदी अच्छा ठीक है, हम अन्न का सेवन नहीं करें तो फिर क्या 10 बजे के बाद हम अन्न खा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर आपने राम नवमी का व्रत नहीं रखा है तो आप 10 बजे के बाद अन्न खा सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, 1000 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है आपको राम नवमी का व्रत रखने का। अब राम नवमी कब है?
रामनवमी आपकी 27 तारीख की ही बनाई जाएगी। अगर नवरात्रि पे कन्या पूजन देखा जाए तो वो 26 तारीख को होगा, महानवमी 26 तारीख को होगी, लेकिन रामनवमी 27 तारीख की ही बनाई जाएगी। अब जब मैंने कह दिया कि भैया हमारी नवरात्रि वाली जो नवमी है दीदी वो 26 की क्यों है और रामनवमी जो है वो 27 की क्यों है, ऐसा भेद क्यों हो रहा है, तो नवरात्रि को हम लोग रात्रि जरूर देखते हैं कि तिथि ऐसी मिले जिसमें रात्रि जरूर आए। तो 26 तारीख को जो नवमी तिथि है उसमें आप देखोगे कि जो नवमी तिथि है उसमें पूरी रात में नवमी रहने वाली है। लेकिन रामचरितमानस में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान राम का जन्म नवमी तिथि में दोपहर को 12 बजे हुआ था और वो नवमी तिथि निषेध होती है जो अष्टमी युक्त होती है। तो 26 तारीख को जो नवमी तिथि है वो अष्टमी युक्त है, उसमें हम महानवमी तो बना सकते हैं लेकिन उसमें हम रामनवमी नहीं बना सकते हैं। रामनवमी हमें उदया तिथि के अनुसार 27 तारीख को ही व्रत रखना है और 27 तारीख को ही रामनवमी का उत्सव बनाया जाएगा। अयोध्या में भी रामनवमी का उत्सव 27 तारीख को बनाया जा रहा है। अब आप कहोगे दीदी बड़ी ही कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दी। एक तरफ आप कह रही हो कि 27 तारीख को हमको अपने नवरात्रों के व्रत का पारण करना है, दूसरी तरफ आप कह रही हो 27 तारीख को रामनवमी का व्रत करना है। जब हम व्रत का पारण करेंगे तो फिर हम रामनवमी का व्रत कैसे करेंगे? एक बात मैं आपको बता दूं, रामनवमी के व्रत में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना फल आपको जन्माष्टमी के व्रत में मिलता है उससे 50 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति आपको रामनवमी के व्रत रखने से हो जाती है। तो ऐसे में हम नवरात्रों के व्रत का पारण कब करेंगे? आप 27 तारीख को 10:30 बजे आपको क्या करना है, हाथ में थोड़ा सा जल लेना है। 27 तारीख को 10:30 बजे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 10 बजे आपकी नवमी तिथि खत्म हो जाएगी। 10:30 बजे आपको हाथ में जल लेना है और जल लेकर आपको बोलना है जय माता की, जय माता की, जय माता की। मेरा नाम आशु चौहान है, आपका जो भी नाम हो आपको वो बोलना है। मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, आपका जो भी गोत्र हो वो बोलना है। पहले मैं पूरा बोल के बता देती हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी। जय माता की, जय माता की, जय माता की। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अपने नवरात्रि के व्रत का पारण कर रही हूँ। माता रानी की जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो उसको क्षमा करें। और ये जो जल है ये आपको पी लेना है, हथेली में जो जल आपने रखा है। क्योंकि अगर आपका रामनवमी का व्रत है, देखो अगर आपका रामनवमी का व्रत नहीं है फिर तो आप अन्न वगैरह खा के, जो भी हलवा इत्यादि आपके घर पे बना है वो खा के अपने व्रत का पालन कीजिए। लेकिन अगर आपके रामनवमी का व्रत है तो आप केवल जल पी के व्रत का पालन कीजिएगा, क्योंकि रामनवमी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। पहले तो आपने ये संकल्प ले लिया कि मैं व्रत का पालन कर दिया। अब दूसरा संकल्प आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलते हुए ये भी लेना है कि मैं रामनवमी का व्रत रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपने व्रत का पालन करना है। दोबारा बताती हूँ, जो लोग निर्णय सिंधु को फॉलो करेंगे वो लोग 26 तारीख को अपने व्रत का पालन करेंगे। याद रखो 26 तारीख को अगर आप अपने व्रत का पालन करते हो तो एक तो दोपहर को 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का मुहूर्त बहुत अच्छा है, क्योंकि 1:30 बजे के बाद आपका फिर राहु काल लग जाएगा। ठीक है। दूसरा 26 तारीख को 3 बजे से लेके 5 बजे तक के भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। जो लोग देवी भागवत के अनुसार अपने व्रत का पालन करना चाहते हैं वो 9वीं तिथि पर पारण ना करके 10वीं तिथि पर पारण करेंगे। वो लोग 27 तारीख को व्रत का पारण करेंगे और 10 बजे के बाद करेंगे, अन्न वगैरह खाकर करेंगे। अब जिन्होंने रामनवमी का व्रत रखा है महाराज, वो रामनवमी का व्रत रखेंगे तो जल से पारण करेंगे और 28 तारीख को सुबह सुबह 8:30 बजे से पहले अपने रामनवमी के व्रत का पारण करेंगे। चाहे बेशक जल पीकर आप पारण कीजिए, लेकिन पारण अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ पूरी डिटेल में जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि चौकी कब हटानी है, कलश का क्या करना है, खेतरी का क्या करना है, माता रानी की प्रतिमा का क्या करना है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 492-20-25-65। आई रिपीट अगेन 492-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं,
कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को रामनवमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।